सो वॉल्यूम 1 और 2 में हमने देखा कि नाकोशी मादरचोद मानाबू के कहने पे 7 लाख येन के लिए अपने स्कल के अंदर होल करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे कि उसको लोगों के अंदर डिस्टॉर्टेड इमेजेस नज़र आना शुरू होता है, जिसे कि ह्यूमंकुलस कहते हैं। और रास्ते में मिले माफिया के साथ नाकोशी के जो भी सिनेरियोज होते हैं, उसके बाद नाकोशी रोते हुए अपनी कार में सो जाता है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर, तो पिछले 2 वीडियोस देख लो। तो बहनचोद शुरू करते 3rd वॉल्यूम। अगली सुबह मानाबू नाकोशी को उठाता है। तुम पूरे दिन तक कहाँ थे? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। उस पे नाकोशी कहता है कि मैं मॉन्स्टर से छुप रहा था। थोड़ी देर बाद डिस्कशन के लिए दोनों भी होटल चले जाते हैं। मानाबू कहता है कि देखो, जो भी तुमने देखा वो साइंस एंड साइकोलॉजी की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नाकोशी पूछता है, आखिर क्या है ये मॉन्स्टर्स? होमुंकुली, एक ऐसा छोटा ह्यूमन जो हमारे दिमाग के अंदर रहता है। जैसे कि अगर तुम ठंडी ग्लास को टच करो तो तुम्हें सेंसेशन दिमाग की वजह से फील होगी। हमारे सारे सेंसेस दिमाग से कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल किसी मैप की तरह। वो सारे सेंसेस कंबाइन करके कुछ इस तरह की इमेज बनती है। तुमने जो देखा वो ह्यूमंकुलस का प्योर फॉर्म था, मतलब लोगों के दिमाग के अंदर गहराई में छुपी हुई डिस्टॉर्शंस जो तुम्हें एज ए ह्यूमंकुलस नज़र आती है। यह डिस्टॉर्शंस लोगों के अंदर गहराई में छुपी हुई होती है, जिसको तुम ऐसा करके देख सकते हो। बात करते वक्त नाकोशी अपनी एक आंख बंद करते हुए देखता है। उसकी डर के मारे गांड फट जाती है। यहाँ मॉन्स्टर्स क्यों है? और लोग भी जो कि नॉर्मल है। मानवो कहता है कि मतलब तुमने अभी तक शक नहीं किया कि तुम खुद भी एक होमुंकुलस हो। नाकोशी मानवो की तरफ देखता है। वो उसे ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह नज़र आ रहा होता है। नाकोशी मुंह धोने के लिए चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसका हाथ माफिया के होमुंकुलस जैसा हो गया है। नाकोशी घबराया हुआ चेहरा लेके मानाबू के पास जाता है। मानाबू कहता है कि तुम्हारे पास होमुंकुलस देखने की एबिलिटी तो है, लेकिन उससे तुम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो तुम्हारी एबिलिटी चेक करते हैं। वो उसको अपने साइकेट्रिक्स दोस्त के क्लिनिक पे लेके जाता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद डॉक्टर पूछता है कि इस आदमी ने अपनी आँख बंद क्यों करी हुई है? मानाबू कहता है कि ये अपनी दुनिया का सुपरमैन बन सकता है। नाकोशी, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? नाकोशी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता है कि ऐसे फ्रॉड के सामने मैं अपने पेशेंट को नहीं ला सकता। बहुत ट्राई करने के बाद भी नाकोशी को कुछ भी नज़र नहीं आता। डॉक्टर कहता है कि तुम लोगों के अंदर झांक नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो मेरी जॉब सबसे इजी होती। तुम्हें मेरे क्लिनिक के लिए साइन अप करना है ना? चलो ठीक है। और नाकोशी वहाँ से निकल जाता है। आगे जाके दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ लड़कियाँ क्लोथिंग शॉप में एज अ मॉडल इकट्ठा हुई होती है। मानाबू कहता है कि वो वाली मुझे पसंद आई, तुम बस मेरे लिए एक मॉडर्न ह्यूमंकुलस ढूंढ दो। नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके देखने लगता है।
वो चौंक जाता है। उसको लड़की की जगह सैंड से बनी हुई लड़की नज़र आती है। फिर वो मानवों की तरफ देखता है। उसे वो ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह नज़र आ रहा होता है। वो दोनों लड़की को करीब से देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस कर रही होती है। नाकोशी देख रहा था कि वो सैंड से बनी लड़की टूट रही थी। वो घुटने पे बैठ जाती है। नाकोशी उसके पीछे देखने लग जाता है। उसके वजाइना की जगह पे सैंड से बना हुआ चेहरा नज़र आ रहा होता है। वो चेहरा उसे पूछता है, क्या तुम्हारा हार्ड है? नाकोशी नहीं कहता है। तभी वो होमोंकुलस अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाती है। मानाबो कहता है कि वो सैंड से बनी हुई लड़की अपना शेप चेंज कर रही थी। शायद उसको अपनी ट्रू सेल्फ पता नहीं है। सैंड एक्सप्रेस करती है ड्राइड हार्ट, जो कि प्यार की कमी को दर्शाती है। मानाबो कहता है कि उस लड़की ने ये पोज किया। मतलब वो चाहती थी कि तुम्हारा अटेंशन उसकी वजाइना की तरफ हो जाए। एंड आई एम श्योर कि वो एक वर्जिन होगी। नाकोशी को अभी भी मानाबो ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह नज़र आ रहा था। मानाबो कहता है कि मैं उससे कांटेक्ट कर लूँगा और तुम मेरे साथ रहोगे उसका होमोंकुलस चेक करने के लिए। मैं उसको ऐसे पॉइंट तक ले जाऊँगा कि वो अपना शेप चेंज नहीं कर पाएगी। और जब उसका शेप डिस्ट्रॉय होगा तब मैं उसे मॉइस्चर दूंगा। टू फाइंड हर रियल शेप। मानाबू को वो लड़की दिख जाती है। नाकोशी भी उसके साथ चल पड़ता है। मानाबू कहता है कि नाकोशी तुम उसको देखते रहो और जब वो शेप चेंज करेगी तब मुझे बोल देना। लड़की के होमोंकुलस का शेप बदलने लगता है। वो चोरी कर रही होती है। नाकोशी को उसमें कोई टेंशन या एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती। मानाबू कहता है कि हमें उसके मैनुअल बिहेवियर का पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि उसका होमोंकुलस शेप बदले। पीछे से स्टोर का वर्कर नाकोशी को कहता है कि तुम्हारे पॉकेट्स दिखाओ, तुमने ज़रूर कुछ चोरी किया है। तभी नाकोशी को लड़की का शेप चेंज हुआ नज़र आता है। वो वर्कर नाकोशी को चेक करने लगता है। मानाबू लड़की को कहता है कि लेट्स गेट आउट ऑफ हियर एंड हैव अ ड्रिंक। मानाबू वो लड़की को लेकर होटल में बैठा हुआ होता है और नाकोशी उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। नाकोशी को मानाबू का होमोंकुलस पानी से बना नज़र आता है तो लड़की का होमोंकुलस सैंड से बना हुआ होता है।